हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूपिड मास्टर। दोस्तों, आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पर एक ना एक घर भूतिया घर के नाम से तो जरूर फेमस होगा। हॉन्टेड हाउस, और उस घर की एक डरावनी कहानी भी होगी। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड के मोस्ट हॉन्टेड हाउस की रियल हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी नंबर फर्स्ट, रोज हॉल, मोंटेगो बे, जमैका। इस हॉन्टेड घर को जॉन पाल्मर ने 1770 में बनाया था। घर को बनाने के बाद जॉन पाल्मर ने एनी पाल्मर नाम की एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन जॉन एनी पाल्मर के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, और यह जॉन की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। एनी पाल्मर हैती नाम की एक जगह पर रहती थी। एनी के माता पिता की बचपन में ही पीले बुखार, टाइफाइड के कारण मौत हो चुकी थी। एनी को वहाँ की एक चर्च की नन ने पाला था, लेकिन वो नन एनी को पढ़ाने, एजुकेशन देने के बजाय उसे काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका सिखाने लगी। एनी धीरे धीरे डायन में बदल गई। उसने हैती को छोड़ दिया, वो जमैका नाम के एक शहर में आकर रहने लगी। जमैका आने के बाद उसने जॉन पाल्मर से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद एक फुल मून नाइट को एनी पाल्मर ने अपने हस्बैंड जॉन पाल्मर की बेरहमी से बलि दे दी। एनी ने पूरे घर पर कब्जा जमा लिया। उसने एक के बाद एक 3 शादियां की और अपने तीनों ही हस्बैंड को मार डाला। उसके बंगले में जितने भी लोग काम करते थे, उसने एक एक करके सबकी बलि चढ़ा दी। एक दिन एक नौकर, जिसकी बलि एनी ने चढ़ा दी थी, उसके बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला, उसका मर्डर कर दिया। लेकिन एनी एक डायन थी, और जब डायन की मौत होती है तो उसे विशेष विधि से दफनाया जाता है। लेकिन एनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मरकर आज भी जिंदा है। उसी बंगले में उसकी आत्मा आज भी भटकती रहती है। लोग उसे वाइट विच, सफ़ेद डायन के नाम से जानते हैं। कई लोगों का कहना है कि एनी ने जितने भी पति और नौकरों की बेरहमी से बलि चढ़ा दी थी, वो आज भी उस बंगले के आसपास भटक रहे हैं। लोगों को आज भी उस बंगले में से चीखें सुनाई देती है, जैसे कि कोई उन्हें मार रहा हो और वो बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। 1965 में उस हॉन्टेड हाउस को म्यूजियम में बदल दिया, लेकिन आज भी जो स्टाफ उस म्यूजियम में काम करता है, वो उस हॉन्टेड हाउस में पैरानॉर्मल घटनाओं को नोटिस करते हैं। जैसे म्यूजियम का दरवाजा अपने आप खुलता है और बंद होता है, लाइटें आती हैं, जाती हैं, म्यूजियम की कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाती हैं। स्टोरी नंबर सेकंड, द वेले हाउस, कैलिफोर्निया। वेले हाउस पूरे कैलिफोर्निया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस है। इस भूतिया घर को एक बिजनेसमैन थॉमस वेले ने 1856 में बनवाया था। यह घर बहुत खूबसूरत था, इसलिए थॉमस वेले अपनी वाइफ एना वेले के साथ इसी घर में रहते थे। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन्होंने जहाँ पर घर बनवाया है, वहाँ पर कुछ समय पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कुछ समय बीत जाने के बाद इस हॉन्टेड घर में थॉमस वेले की फैमिली के साथ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो गई। उनकी सबसे छोटी बच्ची को उस घर में किसी अनजान व्यक्ति के चलने की आवाज़ सुनाई देती। उनका एक नया बेटा, जिसने कुछ ही समय पहले जन्म लिया था, वो भी उस घर में ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा। थॉमस वेले की सबसे बड़ी बेटी वॉर्थले वेली ने उस हॉन्टेड घर में सुसाइड कर ली। उसका कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। धीरे धीरे पूरी वेले फैमिली खत्म हो गई, और आखिरी में थॉमस वेले और एना वेले की भी मौत हो गई। इसके बाद जो फैमिली इस घर में रहने आती, सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होता, इसलिए वो घर भूतिया घर के नाम से बदनाम हो गया। लोगों ने उस घर में रहना बंद कर दिया। आखिरकार कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने उस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया। लेकिन म्यूजियम के कई स्टाफ मेंबरों का कहना है कि उन्होंने वहां पर कई बार थॉमस वेले और एना वेले को देखा है। कई एडवेंचर पसंद करने वाले लोग इस हॉन्टेड हाउस को विजिट करते रहते हैं। वैसे ही एक मशहूर टीवी पर्सनालिटी एक्टर रेगिस फिल्बिन ने इस हॉन्टेड घर को विजिट करना चाहा। रेगिस फिल्बिन भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। रेगिस ने 1 हफ्ते तक उस हॉन्टेड हाउस को विजिट किया, और जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे का रंग ही उतर चुका था। रेगिस ने मीडिया के सामने खुले तौर पर कह दिया कि उन्होंने उस घर में थॉमस वेले की वाइफ एना वेली को देखा है। वो अचानक उनके सामने आई और गायब हो गई। और एक रात को जब रेगिस फिल्बिन सो रहे थे तो उनकी नींद अचानक खुली। उन्होंने देखा कि 3 अनजान काली परछाई उन्हें घूर रही थी। उन्होंने लाइट ऑन की, लेकिन वो काली परछाई फिर भी उन्हें घूर रही थी। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इतना कुछ हो जाने के बाद रेगिस फिल्बिन ने कहा कि अब वो इस हॉन्टेड हाउस की तरफ देखेंगे तक नहीं।
स्टोरी नंबर 3, ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की मारिया गोमास परेरा की। सन था 1971 और महीना था अगस्त का। एक दिन मिसेस परेरा अपने किचन की सफाई का काम कर रही थी। सफाई करते करते उनकी नज़र अचानक किचन के फर्श पर पड़ी। फर्श पर कुछ स्केच किया हुआ था, कुछ बना हुआ था। उन्होंने उसे गौर से देखा तो वो एक लेडी के फेस की तरह नजर आ रहा था। मिसेस परेरा डर गई। वो उस चेहरे को फर्श से फटाफट साफ करने लगी, लेकिन वो चेहरा फर्श से हट ही नहीं रहा था। उन्होंने सर्फ, डिटर्जेंट, ब्रश, कपड़ा, वाइपर सब कुछ ट्राई किया, लेकिन वो चेहरे की डिज़ाइन फर्श से हट ही नहीं रही थी। जब सब कुछ ट्राई करने के बाद वो चेहरा फर्श पर से नहीं गया तो लास्ट में मिसेस परेरा के हस्बैंड आए। उन्होंने हथौड़े से किचन की उस फर्श को तोड़ दिया जिस पर वो डरावना चेहरा बना हुआ था। लेकिन अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि वो चेहरा वापस बन चुका है। वो सोच रहे थे क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। उन्होंने उस किचन को लॉक कर दिया और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। बोला, देखिए ये क्या हो रहा है, बार बार फर्श पर ये डरावना चेहरा क्यों बन रहा है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने किचन में उस जगह पर खुदाई करवाई। लगभग 10 फीट खुदाई करवाने के बाद उन्हें किचन के नीचे से कई सारी डेड बॉडीज मिली। कई सारी इंसानी शरीरों की हड्डी मिली, जिसमें 1000 साल पुरानी हड्डियां तक थी। सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने सारी हड्डियां और डेड बॉडीज निकाली और पूजा पाठ करा के कब्रिस्तान में दफना दिया और गड्ढे को भी भर दिया। मिसेस परेरा वापस उस किचन का यूज करने लगी। सब कुछ ठीक हो गया ऐसा उन्हें लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नहीं, दो नहीं, 6 डरावने चेहरे वापस किचन के फर्श पर आ गए। मिसेस परेरा ने किचन को फुली सील कर दिया। वो कहती है कि उन चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नीचे से झांक रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमें भी बाहर निकालो, हमारा भी अंतिम संस्कार करो। मिस्टर और मिसेस परेरा सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने अपने उस घर को कब्रिस्तान बनाने के लिए दान में दे दिया। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भूत होते हैं या नहीं होते, ये सब आपके मानने और ना मानने पर डिपेंड करता है। अगर आप मानते हो कि भूत नहीं है तो वो नहीं है, और अगर आप मानते हो भूत है तो वह सच में है। बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह के वीडियो अच्छी लगती हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।